जितने भी लोकल्स आते हैं वो लोग यहीं घुमाते हैं। ये क्रूज़ कराएंगे, ये 1-2 म्यूज़ियम घुमा देंगे फ्री वाला, और हो गया आपका टूर। ये जगह पे छोड़ देंगे, बोले 2 घंटे को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ भी अपने इंडियंस के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये लोग इसी के साथ फ़ोटो या वीडियो बनाते हैं। तो जब भी आपको मौका लगे तो यहाँ पे आप For your harvest and some bread. Are you making a film? यस No. कोई भी चीज़ को अगर आपको देखना है तो वहाँ पर बैठ के नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ऊपर जाके बहुत ही अच्छा व्यू है। इस लास्ट वाले वीडियो में हम घूम रहे थे गैमला स्टैंड। वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया रॉयल पैलेस को डिटेल एक्सप्लोर करने के बाद, सारे स्टेट रूम, सारे अपार्टमेंट देखने के बाद हम रिलैक्स कर रहे थे किंग्स गार्डन में। अब चलते हैं बाकी का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ पे जो किंग्स गार्डन है यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमको जाना है हमारा नेशनल म्यूज़ियम। वहाँ पर वो रह गया आपका रॉयल पैलेस, ये है आपका द पार्लियामेंट, और ये है, और यहीं पे पीछे है ओपेरा हाउस। पहले चलते हैं हमारा नेशनल म्यूज़ियम, अंदर चलते हैं नेशनल म्यूज़ियम में। चलना इतना पड़ता है कि हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन क्या करें, बिना चले कोई छुटकारा भी नहीं है। ये देखिए, हाँ, यहाँ पर क्रूज़ भी होते हैं, मोटर बोट साइड से। टूर ले लिया है 4:30 बजे का, लास्ट टूर लिया है, देखते हैं। हाँ, मैनेज हुआ तो करेंगे, बाकी मेरे पास 2 चॉइस रह जाएगी, क्योंकि ये क्रूज़ कर लो या एक इनका बहुत ही अच्छा ये है पार्क है, जो उसका सेंट पार्क करके बोलते हैं, वो काफ़ी फेमस है और लोग बोलते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। जितने भी लोकल्स आते हैं वो लोग यहीं घुमाते हैं। ये क्रूज़ कराएंगे, ये 1-2 म्यूज़ियम घुमा देंगे फ्री वाला, और हो गया आपका टूर। ये जगह पे छोड़ देंगे, बोले 2 घंटे के लिए आप घूमो। जितने भी जो क्रूज़ वाले होते हैं, एक तो गामला स्टैंड छोड़ देंगे आपको 2 घंटे के लिए, यहाँ पे अगर 2 घंटे कराएंगे, एक क्रूज़ करा दिया, एक म्यूज़ियम घुमा दिया फ्री वाला, बोले हो गया आपका टूर। तो ऐसे टूर करोगे ना तो आपको नहीं मज़ा आएगा। ऐसे में आपको पूरा एक्सप्लोर करना नहीं मिलता है, अपने हिसाब से चलना नहीं होता है, पूछना नहीं होता है, खाना नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, ना बैठना होता है। आपको 2 घंटे से ज़्यादा रुकना है कहीं जगह तो नहीं रुक सकते। बस इतना होता है कि ऑर्गेनाइज होता है, आपको पता होता है कि किधर क्या जाना है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। टिकट ले ली है, हमें टिकट की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 टू 50 पास है। एक्चुअली नेशनल म्यूज़ियम में कुछ भी ऐसा नहीं था कि नेशनल जैसा लगे। इतिहास के रिलेटेड आर्ट का कुछ एग्जीबिशन था, उसमें खाली एक जो सेक्शन था नेशनल म्यूज़ियम, वो थोड़ा सही लगा मुझे, तो उसमें थोड़ा सा मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ भी अपने इंडियंस के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप आर्ट से प्यार करते हैं, इतिहास से प्यार करते हैं कि इन लोग क्या पहले सामान यूज़ करते, कौन से बर्तन यूज़ कर सकते थे, अभी क्या ये लोगों ने टेक्नोलॉजी चेंज की है, तो सारी चीज़ें आपको इस नेशनल म्यूज़ियम में देखने मिलेगी। यहाँ से तो हम निकल गए। अब एक इंटरेस्टिंग आपको जगह दिखाना चाहता था, ये है ब्रिज। जब आप ये नेशनल म्यूज़ियम पे जाओगे तो यहाँ से एक ब्रिज आता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे वायरल होने वाली जो इमेजेस है स्टॉकहोम की, वो यहीं से मिलती है। ये है वो सिंबल, अगर आप वहाँ से देखोगे तो ये एक्चुअली ये जो उनका रॉयल जो ताज है वो है, ऐसे यहाँ पर है। तो ये एक्चुअली इन्होंने बनाया था टेम्परेरी बेस पे 1900 में, अभी तक ये लगा हुआ है। तो जितने भी आप फ़ोटो वगैरह देखते हैं तो ये लोग इसी के साथ फ़ोटो या वीडियो बनाते हैं। तो जब भी आपको मौका लगे तो यहाँ पे आप आइएगा ब्रिज पर। और ये नेशनल म्यूज़ियम जो है इसी के पास में है, वो रॉयल पैलेस है। अब ये जो है यहाँ से इसका जो व्यू है
रॉयल पैलेस का बहुत बढ़िया दिखता है क्योंकि वो सामने रॉयल पैलेस है। देखिए जितने लोग आ रहे हैं सब फोटो खिंचा रहे हैं। तो मेरे पीछे रह गया नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ से हम जा रहे हैं स्कानसेन, जो दुर्गा गार्डन के पास है, जो यहाँ से करीब करीब आधे घंटे का जर्नी है टिकट के साथ। तो क्रूज़ मैं नहीं करूँगा क्योंकि 3 बज गया। क्रूज़ करने जाऊँ के लिए रुकूँगा 4 बजे तक, फिर 1 घंटा क्रूज़, फिर वो 5 बजे बंद हो जाता है। कल मैं वो कर नहीं पाऊँगा, तो कल मुझे वापस से जाना है दूसरी कंट्री। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो ओपन एयर म्यूज़ियम है और साथ ही साथ वहाँ ज़ू भी है। अब वो मैं इतना इंटरेस्टिंग क्यों हूँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग एक्टिंग करते हैं जैसे पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, कैसे करते थे, वो पूरा चीज़ वहाँ पे एक्ट किया जाता है। तो ओपन एयर म्यूज़ियम, तो मुझे इसलिए वो देखना है। देखिए जितनी भी बसेस हैं, ट्रैवल बस, सब यहीं पे आकर रुकती हैं। ये एक स्पॉट है इनका रुकने का। तो यहाँ पे जितने भी लोग, क्योंकि जो भी है सब यहीं पे है। जैसे ओपेरा हाउस हो गया, किंग्स गार्डन हो गया, नेशनल म्यूज़ियम हो गया, क्रूज़ करना है, ये बाजू में क्रूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें अब यहीं पे कर सकते हैं। और स्कानसेन के लिए आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि वो फुल डे टूर है। अब आपको पूरा दिन लग सकता है, लेकिन हमको पूरा दिन नहीं लगाना, हमको खाली देखना है। तो जो मेन चीज़ है वही देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। $285 स्वीडिश क्रोन है। और अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर स्वीडन पूरा घूमना है तो बहुत खर्चा होगा, लेकिन अगर वहाँ का कल्चर अगर महसूस करना कि पैसे पहले कैसा था, तो पूरा स्वीडन को यहाँ पे बसा के रखा है छोटे कल्चर में। उसको घूमने में पूरा टाइम जाएगा, तो इसके लिए हो सकता है वीडियो लंबा बने, लेकिन आपको स्कानसेन के बारे में पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। मेरे पास सिटी पास है तो मुझे फ्री है। डेफिनेटली। इज इट इंग्लिश? ओके, थैंक यू। Scan the code for information. ओके, थैंक यू। Thank you. ऑफिशियल एंट्री हो गई है स्वीडिश कल्चर गांव में। तो ये मैप दिया बहुत बड़ा है, यानी मैं पूरा दिन में तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी कर पाऊँगा उतना दिखा पाऊँगा, आपको इस वीडियो पता चल जाएगा। यहाँ पे भी इंटरव्यू है, ये है राइडर और ये पूरा गांव घूमना है। अब 1-2 घंटे में तो होगा नहीं, तो जितना घूम पाएंगे देखते हैं। ये म्यूज़ियम बना था 1891 में और ये दुनिया का सबसे पहला ओपन एयर म्यूज़ियम। इतना खास है। और यहाँ ये 365 डेज खुला रहता है, तो जब भी आपको मौका मिले तो आपको यहाँ आना है। जैसे ही आप ग्राउंड लेवल पर एंट्री करते हैं, आप पहुंच जाते हैं टाइम मशीन में। आप चले जाते हैं 200 साल पीछे, जहां पर आपको पुराने घर देखने के लिए मिलते हैं, पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, आपको पुराने जो शॉप्स होते थे कैसे काम करते थे वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इंजीनियरिंग शॉप है, यहाँ पर आप जाकर काम देख सकते हैं, साथ ही साथ उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 100-150 साल पहले कैसे किराने की शॉप हुआ करती थी, कैसे वो लोग सेल करते थे, कैसे स्टॉक मेंटेन करते थे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हार्डवेयर की दुकानें हुआ करती थी उस ज़माने में, कैसे ये लोग मेंटेन करते हैं। एज ए सुवीनियर अगर आपको वो लेना है तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनके पुराने घर देखने के लिए और चलिए इनसे बात करते हैं ये लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पर मैं अभी गया था, एक जो लोखंड से काम करते हैं उनके घर पे गया था, तो वहाँ पे एक लेडी थी। Wow. We do have fires. Oh, good. And you do have a fire. Oh, yeah, we do. Oh. So this is the stick that I'm afraid I don't know how it was used, but apparently people had the skill. बहुत अच्छे से समझाया उसने, यानी अगर आप सवाल करो तो सवाल का जवाब भी देते हैं लोग। दूसरा कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे जैसे पुराने चर्च हैं, पुराना घर है। जैसे उस समय ज़माने में स्वीडन में लकड़ियों का घर बना होता था, पूरा लकड़ियों का घर है। तो यानी आप आराम से घूमिए, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है आपको कि आपको कोई चीज़ को छूना नहीं है।
कुछ जो पुराने ज़माने के शॉप्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे बेकरी है तो बेकरी का सामान मिल रहा है, दूध है तो दूध का सामान मिल रहा है। अगर नाश्ते की कोई होटल था, रेस्टोरेंट था, वो रेस्टोरेंट भी काम कर रहा है। लेकिन उनके कल्चर यानी आज से 100, 1500, 150 साल पुराने के हिसाब से। और साथ ही साथ अभी ज़ू का भी है इधर एलिमेंट, ज़ू भी ज़रा देखते हैं। तो ज़ू सेक्शन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, उतने पैसे में तो ठीक ही है। और आपको बहुत चलना पड़ता है। मैं कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये कदम 8 से 9 हज़ार कदम खाली यहीं चलाऊँ। बहुत चलना होता है, पूरा घूमने में बहुत टाइम चला जाता है। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तो चलना ही है। Group of Finnish families lives in the forests in the Okay. mid-Sweden. Okay. Finland and Sweden for a long time was the same kingdom. Okay. And many Finnish families, they crossed the Baltic Sea to settle in the big forest. It was more space here. Okay. And then when you do like that, of course, you bring your culture in all ways and your language. So some buildings taken from a region called Värmland, that's close to the Norwegian border. Okay. A storage house where you store your harvest and some bread. Are you making a film? Yes. No. ओके सॉरी। इसलिए आखिरकार ये टूर इसका स्कांसन का ख़त्म हुआ। वहाँ से गए थे और वहीं से रिटर्न आ गए। यहाँ पे अभी हमारा एग्ज़िट होगा। तो एग्ज़िट करने से पहले आपको थोड़ी 2-3 बातें बता दूँ। देखो स्कांसन जो जगह है उसमें मेरे हिसाब से मैं उसको 3 भाग में डिवाइड करूँगा। एक तो स्वीडन का कल्चर, जिसमें आपको इनएक्ट के साथ उनका कल्चर दिखाई देता है। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आप उनसे कुछ सवाल करोगे तो उसका वो जवाब देंगे। बहुत बड़ा है। और एक पार्ट में बच्चों के लिए, जैसे बच्चे लोग अगर आना चाहें तो बहुत अच्छा है। चिल्ड्रन पार्क भी है और ज़ू भी है। और ज़ू थैंक यू। I'm such a big fan. we love to see you. Keep going. तो फिर मैं कहना यहाँ पे चिल्ड्रन जू भी है और बहुत सारा चिल्ड्रन गार्डन भी है। अमेजिंग है, आना चाहिए। अगर आप स्टॉकहोम में हैं और आपको 2 से 3 दिन है तो एक दिन आप पूरा यहाँ पे बिता सकते हैं बिना कोई डर के। तो मुझे और फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट जू हो गया और थर्ड पार्ट यहाँ पे खाने पीने का हो गया। यानी खाने पीने का जितने भी हैं, जैसे बेकरी हो गया, शॉप्स हो गया, सब में कुछ ना कुछ बिक रहा था। जैसे पुरानी दुकान में पुराने कपड़ों के साथ, और लेकिन खाना सब नया। ऐसी बेकरी में हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक लगी। तो अब यहाँ से हमें निकलना है। यहाँ से एक बार एग्जिट कर दूँगा तो दोबारा नहीं आ सकता हूँ। ऑस्टर मॉल फूड मॉल करके है, ऑस्टर मॉल से मैं स्क्रीन पर आ रहा है ये नाम पे, ये स्क्रीन पे जाना है। अब इसके लिए जाना है क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे सारे म्यूज़ियम हो जाते हैं बंद। तो 5 बजे के बाद का भी मेरा कोई भी म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम अब नहीं है, क्योंकि जो था वो ये था, मेन मेरे लिए ये था जिसके लिए मैंने सिटी पास लिया था, जो हो चुका है। फिलहाल यहाँ से जाते हैं ऑस्टर मॉल फूड हॉल, जहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेज सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके लिए हमने गूगल मैप में चेक कर लिया, हमें 7 नंबर की ट्रैम लेनी पड़ेगी जो हमें छोड़ी थी। अब वो रिटर्न में जाने इस तरफ से आएगी। सुपरमार्केट है, ICA है, कूप है। तो यहाँ से मैंने कुछ लिया है, कल शिप में जाना है तो उसके लिए कुछ लिया है मैंने। एक्चुअली अंदर वीडियो ले रहा था तो एक स्टाफ ने मना कर दिया कि नो वीडियो, तो अंदर का कुछ ले नहीं पाया, लेकिन बाहर तो मैं ले ही सकता हूँ। बाहर मैंने क्या क्या लिया आपको दिखा देता हूँ एक बार। केला लिया है, उधर बिल कितने को बता देता हूँ, 131 क्रोना। और इसमें एक वेज फलाफल भी आया है, वो 10 बार तो उनको समझाना पड़ा, नो फिश नो एग, उसके बाद तो दिया है। और एप्पल है, सब है। तो इन शॉर्ट मेरा 1300 के आसपास का बिल हो गया है। ये ठीक है, ये कल परसों तक का खाने का इंतजाम हो गया मेरा।
अब यहाँ पे जो हम लोग आए थे ओस्लो मॉल, ये अब एक्चुअली दिख गया इसलिए मैं आपको बता रहा था। IC है यहाँ पे, मैं यहाँ पे उतरा था आगे, वहाँ से ये सामने ही दिख गया। तो कभी भी आप आओ लोकल शॉपिंग करना हो फ्रूट्स वगैरह के लिए तो सस्ता पड़ता है, यही शॉप ले सकते हो। फिलहाल चलते हैं अपना फूड मॉल, वहाँ पे हम लोग आए थे, वहाँ से सीधा चल के आए हैं। ये है वो हॉल, तो यहाँ पे अंदर चलते हैं। हॉल के अंदर भी है, हॉल के बाहर भी, इधर भी बहुत सारे सब्ज़ी की दुकान है, स्टॉल लगा हुआ है। तो फ़िलहाल अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं बहुत क्या क्या चॉइसेस है और क्या क्या हम लोग ले सकते हैं एज ए वेजिटेरियन या वेगन। ये इसका टाइमिंग है, अब अंदर चलते हैं। ये सारे आपको शॉप्स मिलेंगे अंदर, बेरेट कैफ़े दिल्ली, अनुना स्मॉरबोर्ड, ये डेनमार्क की फेवरेट डिश है। कुछ ना कुछ तो वेजिटेरियन में ट्राई करना पड़ेगा या वेगन में, तो वेगन मस्त स्पेशल जॉनसन। ये सब्ज़ी मिल रही है, सब्ज़ी का क्या भाव है? ये संतरा दिया है 15 करोड़ का, खाली सब तो रेट लिखा ही नहीं। 15 का, बार्सिलोना का सबका लिखा है, वेगन है, देखो 115 का लिखा, सब वेगन। और एक ऑप्शन है थाली, एक थाई 115, काफ़ी महंगा है। 1115 का 1300 का तो मेरा बिल ही हुआ। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था फूड हॉल, मुझे लगा एक जैसे ग्रोसरी सब मार्केट लगा होगा, लेकिन ये एक्चुअली छोटे छोटे पब्स हैं, बार छोटे छोटे बार हैं, फूड स्टॉल है बैठने के लिए, यानी बैठने के साथ यार को बैठना, तो मतलब छोटे छोटे होटल्स टाइप ही हो गए। तो ठीक है, जिसको अभी मैंने आपको दिखा दी, जिसको आपको ट्राई करना हो करा सकते हो। नॉनवेज के लिए ही ऑप्शन ज़्यादा है, वेजिटेरियन के ऑप्शन कम है। तो फ़िलहाल हमें निकलना होगा बाहर, ठीक है। बाहर बहुत मतलब दुर्गंध, जो सुगंध होती है, तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे हमारे लायक कुछ खाने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप आके ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ से हम जाएंगे, एक गार्डन है नज़दीक में, हेम्स गार्डन, वहाँ पे चलते हैं। वो वहाँ पे जाके चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद अगली जगह जाएंगे। हॉक्स नहीं है वो, हमले गार्डन है, ये होमले गार्डन है, तो वहाँ पर चलना है। यहाँ से हार्डली 650 मीटर ही है वॉकिंग डिस्टेंस की। और वो गार्डन एक्चुअली लोकल्स लोग के लिए, ये टूरिस्ट लोग के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो वो भी चलते हैं। ये आ गए हम गार्डन में। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, बहुत ही प्यारा गार्डन है फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। और ये सिटी के आउटस्कर्ट में, यहाँ पे आपको इंडियंस या टूरिस्ट कोई नहीं मिलेगा, सब लोकल ही मिलेंगे। सब यहाँ पे लोकल्स ही मिलेंगे। कोई चल रहा है, कोई टहल रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है। आज आप मानोगे नहीं, आज मेरे जो कदम हो गए ना, स्टेप्स, वो 28,000 के आसपास हो गए। और अभी भी दिन ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी मुझे 1-2 जगह और जानी है जहाँ पे बहुत अच्छे से फ़ोटो आता है। कल के तारीख में मेरे पास ज़्यादा काम रहेगा नहीं, क्योंकि कल हम लोग नई कंट्री जाने वाले हैं, नई कंट्री और नए तरीके से जाएंगे। तरीका तो बता सकता हूँ, कल हम लोग क्रूज़ से जाएंगे, और वो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है। आप गेस कर लेना, और गेस कर दिया होगा तो कमेंट में डाल देना, नहीं तो आपको अगले वीडियो में तो पता चल ही जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये है गार्डन का सेंटर, ये देखिए सब चिल कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बोला टावल लेके आइएगा, लोग ऐसे ही टावल लेके चिल करते रहते हैं। तो यहाँ से फ़ोटोज़ कितने अच्छे आएंगे, अगर आप आओगे तो यहाँ से फ़ोटोज़ निकालो, जॉगिंग करते हुए मस्त एकदम, भागते हुए स्टाइल में। तो हो गया ना मूवी सीन एकदम मस्त। यहाँ से भागते भागते जाओ, अब फ़ोटो और वीडियो कितने प्यारे आएंगे। ऐसा मौसम हो। और ये यहाँ पर एक्चुअली स्पेशली इसका जो नाम रखा गया होमले गार्डन, यानी गार्डन ऑफ हर्ब्स, यानी यहाँ पे हर तरह के फूल होते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए एक अंकल बैठे हैं ना उधर का, ये देखिए यहाँ पे हर तरह के लोग अपने डॉग को वॉक कराने लेके आते हैं।
यहाँ पे कुछ लोग गेम खेल रहे हैं। यानी आप चलो वहाँ चलते हैं फूल के पास, और फूल के पास बैठते हैं, कुछ फ़ोटोज़ निकालते हैं। ये फूल मैं दिखा रहा था आपको, ये पिंक, लाइट पिंक में है, ये वाइट में है। अब ये इसीलिए इसको होमले गार्डन यानी होमले गार्डन ऑफ हर्ब्स बोला गया है। तो यहाँ पे भी चिल करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर 5-10 मिनट में निकलते हैं। बस स्टॉप से उतरा हूँ और यहाँ पे कूप स्टोर आया, तो ये आने के बाद आपको दिखाऊंगा कूप स्टोर। यही है लोकल शॉप जहाँ पर आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट पे रेडी टू ईट और खाना बनाने के सब सामान मिल जाता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे एक बहुत ही अच्छा पिक्चर है जहाँ पे आपको पूरा जो स्टॉकहोम है उसका बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, वहाँ जाना है। और यहीं पर आपको मिलेगा 7-Eleven। ये दो स्टोर आपको कॉमनली हर जगह मिलेगी, 7-Eleven ये, इस पर आप ट्राई कर सकते हो खाने के लिए, और एक ये है कूप। ये दोनों जो स्टोर है आपको रीज़नेबल प्राइस में रेडी टू ईट और रेडी टू कुक और इसके अलावा स्नैक्स वगैरह भी देता है रीज़नेबल रेट में। अब ये हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर इसलिए जाना है कि बहुत ही अच्छा व्यू पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको जो स्टॉकहोम का जो सिटी है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को अगर आपको देखना है तो वहाँ पर बैठ के नहीं देख सकते, तो यहाँ पर ऊपर जाके बहुत ही अच्छा व्यू है। इसलिए वहाँ पे मैं वीडियो को एंड भी कर दूँगा और आपको बताऊँगा मैंने कितना पे किया था मेरे सिटी पास के लिए। तो मुझे फ़ायदेमंद रहा कि नुकसान रहा, ये दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा। आप क्या करोगे वो भी आपको थोड़ा आइडिया दे दूँगा। फिलहाल अभी ऊपर चल रहा है। ये प्यारे व्यू के लिए मैं इधर आया था। ये पूरा यहाँ से स्टॉकहोम सिटी आपको दिखता है और ये एड्रेस मैं आपको पिंग कर दूँगा। अब व्यू में क्या क्या दिख रहा है वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये साइड में अगर हम जाते हैं तो ये है स्टॉकहोम सिटी हॉल, ठीक है। उसी के बाजू में ये है सेंट्रल स्टेशन, इसके पीछे अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से। फिर जब भी आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर आता है रिदर हॉलमैन चर्च। फिर थोड़ा सा आप इधर जाओगे तो ये पूरा गामला स्टेन करके एरिया है, और ये है कैथेड्रल जो हम सुबह गए थे। और उसी के बीच में स्टोर गेट, अगर ये आपको दिख रहा हो ध्यान से, ये स्टोर गेट का एरिया है। बस यही सारा, जैसे ये आपका पूरा जो रॉयल पैलेस का जो एरिया है ये वो है एरिया। तो ये सारा व्यू अगर देखना तो आपको इधर ही आके मिलेगा। वहाँ पे सोचोगे आप बैठे बैठे आप देख लो तो नहीं देख पाओगे। तो यहीं पर अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा, कंपैरिजन का जो मैंने आपको बोला था, तो मैंने दो चीज़ ली थी। एक सिटी पास भी लिया था और एक जो कि मुझे ट्रेन, बस, फेरी और ट्रैम में फ़ायदा करता है, जिसका मैंने 1500 पे किया था। दूसरा मैंने लिया था 8000 का गो सिटी पास, एक दिन का। ये 2 दिन का भी आता है, तो 2 दिन का अगर आप लोगे तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2 दिन के चार्जेस जो हैं कुछ 1299 स्वीडिश क्रॉन है। लेकिन मैं पूरा दिन नहीं रहने वाला हूँ कल का दिन। मेरा कल का खाली मैं 2 बजे तक हूँ, उसके बाद मुझे शिप लेनी थी, इसलिए मैंने कल का दिन नहीं रखा। आप कंपेयर करके पहले आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अभी तक ये वीडियो देख चुके हैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपना वीडियो ये सुंदर नज़ारों के साथ। जिसको हमारा टूर ख़त्म हो गया वो टूर ख़त्म कर लीजिए, और जिसको रेट देखना हो कूप का वो मेरे साथ चलिए। तो ये अब हम आगे कूप में अब अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या ले सकते हैं। ये मेथी, ये और सलाद, वो ये है। फिर ये अदरक है,
अदरक का रेट है 99 रुपीज़ किलो। ठीक है, ये है आपका ब्रोकली। सारे ब्रोकली 300 रुपये किलो। इंडिया में 120 रुपये किलो पड़ता है। सही रेट यहाँ पे। गाजर ये सब आपका स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। प्याज 300 रुपये किलो, 230 रुपये किलो। ये सब सलाद का आप ले सकते हो, सब में लिखा हुआ है। यानी 1 किलो का अगर आपका हो गया, 1 किलो का, तो आपको 1 किलो का अगर हो गया तो आपको 1,500 रुपये देना है, ऐसा है। हाँ, इधर लिखा है देखो। 350 ग्राम का 52 क्रोन, 450 का 67 ग्राम, 550 ग्राम का 82 क्रोन। ऐसे 1 किलो का होगा तो 149 क्रोन। 82 को आइटम है। ये सब वेज में देखो, ये पूरा वेज में 85 का है। ये टेस्टी वेगन फूड, ये 44 450 का है। ये वेगन है, ये भी वेगन है। पालक पनीर वेज, अरे वाह, 820 रुपये का पालक पनीर। तो आप ये भी खा सकते हो। देखो इंडियन गार्डन, तो ये सब आप खा सकते हैं भाई। इंडियन में देखो, ये सब इंडियन गार्डन सब लिखा है ना, ये सब रेडी टू ईट ही है। ये सब देखो, सब रेट पड़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे रेडी टू ईट, बनाना, जो भी आपको सब मिल जाएगा। रेट आपका जो भी है इंडियन रेट में, आप मुझे कंपेयर करके नीचे कमेंट करके बता देना कि ये रेट आ रहा है। अभी 7-Eleven भी है सामने, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलेंगे कल स्टॉकहोम में नई वीडियो के साथ और नई जगह के साथ। तो ठीक है, खींचना तो कोई बात नहीं। अब ये इस पे लेके जाना सीढ़ी पे। मेरा कैबिन है 5213। तो